संदिग्ध हालत में 3 लड़कियों के वहां मिलने से सनसनी फैल गई। जंगल में मिली हैं ये तीनों लड़कियां। डॉक्टर्स ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। 3 किशोरियों को बंधक बनाया गया था। जानवर के लिए चारा लेने निकली थी लड़कियां। उन्नाव कांड पर डीजीपी एससी अवस्थी सख्त है। डीजीपी ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी। अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे कांड की डीजीपी के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट इस घटना की तलब की गई है। 3 लड़कियां बंधक पाई गई खेत में उन्नाव में और 2 को बाद में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर। आज एक घटना प्रकाश में आई थी। उनमें से एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके बेहतर इलाज के लिए सीएमएस ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है ताकि बच्ची का समुचित इलाज हो सके। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस सारे कांड से जुड़ा हुआ। एक लड़की का इलाज कानपुर में चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जिला अस्पताल से वो कानपुर रेफर की गई है। उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। आपस में रिश्ता इनका बुआ भतीजी का बताया जा रहा है। बुआ के साथ 2 भतीजियां और एक बच्ची जो गंभीर हालत में पाई गई, उसका इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में कानपुर के। उसे उन्नाव से रेफर किया गया था और इसको लेकर राजनीतिक बयान आने भी शुरू हो गए। सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सरकार पर निशाना साधा है। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। आपने विपक्ष की बात सुन ली, पुलिस अधिकारी की बात सुन ली। आइए अब तथ्य जानते हैं, समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास। उन्नाव से हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। विवेक, प्राइमा फेसी पुलिस को क्या पता लगा है इस सारे घटनाक्रम पर, और जिस परिवार की ये बच्चियां हैं उस परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, उनका इस मामले पर क्या कहना है? जी राजेंद्र, देखिए अभी हम इस समय जहां पर खड़े हैं वो घटना स्थल है जहां पर कल शाम को 5 बजे तीनों बच्चियां पाई गई थीं। उनके बच्चियों के पिता ने और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनको यहाँ पर बेसुध अवस्था में पड़े हुए देखा था। पुलिस टीम यहाँ पर अभी मौजूद है, अभी छानबीन कर रही है। एक फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ पर आनी है, हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह है, हमारे कैमरे के जरिए हम आपको उस जगह तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ बच्चियाँ चारा बीनने के लिए गई थीं और यहाँ से आगे थोड़ी दूर पर वो बेसुध अवस्था में पाई गई थी। ये वो जगह है और पुलिस की टीम, अभी फॉरेंसिक टीम यहाँ आके छानबीन करेगी। मैं बताना चाहूँगा राजेंद्र कि पुलिस के पास अभी तीनों बच्चियों के जो साथ जो भी घटना हुई है उस बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस 3 बिंदुओं पर जांच कर रही है कि या तो ये ऑनर किलिंग हो सकती है, या फिर इनके परिवार का कोई विवाद हो सकता है, या फिर बच्चियों ने किसी वजह से खुदकुशी की है। हालांकि खुदकुशी का एंगल अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई भी घटना, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होती तो एक बच्ची के साथ होती। 3 बच्चियों को एक साथ जहर खाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। मेरी अभी एडीजी लखनऊ जोन बात हुई है, साबत साहब से बात हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि खुदकुशी अगर होती तो एक की होती, तीनों का कोई ऐसा इशू नहीं है कि तीनों एक साथ खुदकुशी करती। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये बताया जा रहा है कि सांप काटने से भी बच्चियों की मौत हो सकती है। सांप के काटने से, हालांकि सांप के काटने के निशान कहीं भी बच्चियों के शरीर पर नहीं मिले हैं। कोई ऐसा निशान नहीं मिला है किसी जहरीले
कीड़े या सांप जैसे किसी कीड़े के काटने का कोई निशान नहीं मिला है। इसलिए इस आशंका को भी नकार दिया गया है पूरी तरह से कि वो सांप काटने से उनकी मौत हुई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो परिवार के ही किसी विवाद के चलते तीनों को जहर खिलाने की बात आई है। हम लोगों ने इस मामले में छानबीन जो की है अभी तक इनके परिवार वालों से अभी नहीं मिल सके हैं, क्योंकि गांव यहाँ से 100 मीटर करीब दूर है। हम लोग गांव पहुँचेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जो चीजें अभी सामने आई हैं वो पारिवारिक रंजिश पे ही फोकस कर रही है पुलिस। और रंजिश परिवार में के किस साथ तरह कोई अनहोनी गलत हरकत करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि बच्चियों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, उनके कपड़े पूरी तरह से व्यवस्थित थे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई। विवेक, चूंकि आप इस वक्त वहां पे घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां पर ये घटनाक्रम दिखाई दिया, नजर आया पहली बार, अब आप दर्शकों को ये बताइए कि ये जो तीनों बच्चियां थीं ये किस हालत में मिली थीं लोगों को, उसके बाद किसने पुलिस को सूचित किया, कब परिवार वालों को पता लगा कि ये तीनों घर पे नहीं है, इस पर जरा रोशनी डालिए। महत्वपूर्ण बात है राजेंद्र, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बच्चियां 3 बजे निकली थी कल दोपहर, और शाम को 5 बजे तक जब वो घर नहीं पहुंची हैं तो उसमें से एक बच्ची का पिता वहां पर उनको ढूंढते हुए पहुंचा, तब इस जगह पे आया है, जो अब जगह अभी हमने आपको दिखाई है उस जगह पे आया, और उसका पिता जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था, उसका ये कहना है कि तीनों बच्चियां जमीन पे पड़ी तड़प रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, और तीनों के ही हाथ पीछे की तरफ दुपट्टे से बंधे हुए थे। ये उन बच्चियों के पिता, बच्चियों में से एक के पिता और परिवार वालों का कहना है, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि उनको बंधे हुए हाथों के उसमें किसी ने नहीं देखा है। कि जब पुलिस पहुंची थी वहां तो बच्चियां पड़ी हुई थी, बेसुध पड़ी हुई थी, उनके हाथ में बांधने के निशान भी नहीं मिले हैं। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि अगर किसी वस्तु से, दुपट्टे से या रस्सी से उनके हाथ को कसा जाता तो उसके निशान पड़ना स्वाभाविक होते हैं। इस बात की जांच कराई गई है, लेकिन किसी भी तरह के उनके हाथ में निशान ऐसे नहीं मिले हैं जिससे बांधने की पुष्टि हुई हो। ये पुलिस अपने बचाव में भी कह सकती है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्षदर्शी, इस बांधने वाली बात के प्रत्यक्षदर्शी बच्चियों के परिवार वाले ही हैं। अभी तक किसी ने गांव के ठीक है विवेक, आप किसी मौके पर पहुंच गए, विवेक आप मौके पर पहुंच गए, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उसी जगह पे जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं वहीं पर वो तीनों बच्चियां मिली, और उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। विवेक, जाहिर सी बात है आप उनके गांव भी जाएंगे आगे, और परिजनों से भी आप बात करेंगे, इसके अलावा पुलिस जो कहेगी और पोस्टमार्टम जैसे होगा उसके बारे में भी आप आगे दर्शकों को बताएंगे, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं खबर को। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन जानकारियों के लिए। आगे आप जो भी अपडेट देंगे वो जरूर एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा।